कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जहां इतिहास की सबसे बड़ी गाथा लिखी जा रही थी, हर दिन एक नया अध्याय लेकर आता था। तो चलिए आज हम सीधे उतरते हैं युद्ध के तीसरे दिन की कहानी में। एक ऐसा दिन जो सिर्फ शस्त्रों से नहीं बल्कि धर्म और मोह के द्वंद्व से भी लड़ा गया था। 2 दिन का भयंकर युद्ध। धरती पहले ही लहू से लाल हो चुकी थी, लेकिन अब दांव और भी ऊंचे थे। और अब विनाश अपना सबसे भयानक, सबसे विकराल रूप लेने वाला था। ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, ये धर्म की स्थापना का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब तक हुआ क्या था, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले दिन पांडवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन दूसरे दिन अभिमन्यु के पराक्रम ने कौरव सेना में ऐसी खलबली मचाई कि हिसाब लगभग बराबर हो गया। पर अब थी तीसरे दिन की सुबह, जो एक निर्णायक जंग का पैगाम लेकर आई थी। तीसरे दिन की सुबह रणभूमि पर एक अजीब सी खामोशी थी, बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति। और इसी खामोशी में दोनों सेनाएं अपनी अपनी व्यूह रचना में जुट गईं, क्योंकि सबको पता था आज की स्ट्रैटेजी ही दिन का नतीजा तय करेगी। तो जरा देखिए इन्फॉर्मेशंस को। एक तरफ कौरवों का गरुड़ व्यूह, मतलब एक विशालकाय बाज की तरह की रचना जो भेदने के लिए बनी थी, आक्रामक, सीधी और घातक। और इसकी चोंच पे कौन सबसे आगे? खुद पितामह भीष्म। सोचिए, जैसे साक्षात मौत ही सेना को लीड कर रही हो। और इसके जवाब में पांडवों ने क्या किया? उन्होंने बनाया अर्धचंद्र व्यूह, जैसे एक आधा चांद, जिसका मकसद था इस बाज को अपने घेरे में फंसा लेना। और इसके दोनों कोनों पर तैनात थे भीम और अर्जुन, जो बाज के पंखों पर हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। और फिर वो खामोशी टूटी शंखों की आवाज से। सबसे पहले गूंजा अर्जुन का देवदत्त, जिसकी तीखी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। जवाब में भीष्म के शंख की गहरी, गरजती हुई चुनौती गूंजी। और आखिर में वासुदेव कृष्ण का पांचजन्य। ये सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं था, ये धर्म की अंतिम घोषणा थी। दोपहर होते होते बैटलफील्ड का हाल बेहाल था। हर तरफ हाहाकार था। और इस पूरी तबाही, इस महासंग्राम के केंद्र में एक तूफान था, जिसका नाम था भीष्म। उनका पराक्रम आज अजेय लग रहा था, एक ऐसी शक्ति जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भीष्म के तरकश से बाणों की ऐसी बारिश हो रही थी मानो आसमान से आग बरस रही हो। वो तीर नहीं थे, वो आग के गोले थे। एक ऐसा प्रलय जो पांडव सेना की पहली कतारों को जलाकर राख कर रहा था। चारों तरफ बस विनाश ही विनाश था। उनका रथ, जिस पर वो ताड़ के पेड़ वाला ध्वज था, वो जहां से गुजरता पीछे सिर्फ ध्वंस छोड़ जाता। एक के बाद एक सैकड़ों रथ उनके बाणों से चकनाचूर हो रहे थे। रणभूमि में हाहाकार मच गया था। आज भीष्म साक्षात काल का रूप ले चुके थे। तो सवाल ये था, इस तूफान को रोकेगा कौन, कैसे? और यहीं पर कृष्ण की जीनियस स्ट्रैटेजी सामने आती है। उन्होंने अर्जुन को सीधे भीष्म से भिड़ने से रोक दिया। कहा यह सुसाइडल होगा। तो प्लान बदला गया। प्लान यह था कि अर्जुन कौरव सेना के किनारों पर हमला करेंगे और भीम, सात्यकी जैसे योद्धा गरुड़ व्यू के पंखों को तोड़ेंगे, ताकि बाज का ध्यान भटके और वो कमजोर पड़ जाए। ब्रिलियंट है ना? लेकिन इस स्ट्रैटेजी के बीच में एक पल ऐसा आया जब अर्जुन का रथ सीधा भीष्म के सामने आ खड़ा हुआ। और अचानक अर्जुन के हाथ कांप गए, गांडीव ढीला पड़ गया, क्योंकि सामने कोई दुश्मन नहीं था, सामने उनके प्यारे पितामह थे। और बस उसी एक पल में, जब अर्जुन का मोह उनके धर्म पर भारी पड़ रहा था, उनके सारथी वासुदेव कृष्ण ने सिर्फ एक वाक्य कहा, पार्थ, धर्म की रक्षा करो। बस इतना ही। और इन शब्दों में वो ताकत थी कि अर्जुन का सारा भ्रम, सारा मोह एक झटके में टूट गया। उन्होंने फिर से अपना गांडीव उठा लिया, अपने कर्तव्य के लिए। तो जब शाम हुई और सूरज ढला, तो बैटलफील्ड पर जो नज़ारा था वो दिल दहला देने वाला था। लड़ाई की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन तबाही अपने चरम पर थी। अब वक्त था हिसाब लगाने का कि आज के दिन की कीमत क्या थी। और कीमत बहुत बड़ी थी। ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ अकेले भीष्म ने उस दिन पांडव सेना के 10,000 से ज्यादा योद्धाओं को मार गिराया था। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इसने पांडव खेमे को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो दिन भर हुआ क्या क्या, कुछ की बैटल्स पर नजर डालते हैं। अर्जुन ने भीष्म का रथ तो कई बार तोड़ दिया, लेकिन पितामह को एक खरोच तक नहीं आई। दूसरी तरफ भीम का गुस्सा दुर्योधन के भाइयों पर उतरा। गदा युद्ध में 3 भाई मारे गए,
और हाँ, सात्यकी और अभिमन्यु की जोड़ी ने गरुड़ व्यूह के निचले हिस्से को तहस नहस कर दिया था। तो दिन के आखिर में हुआ क्या? गरुड़ के पंख टूट गए। मतलब भले ही पांडवों को सैनिकों का भारी नुकसान हुआ, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो जीत गए। उन्होंने कौरवों का वो अभेद्य गरुड़ व्यूह तोड़ दिया था। ये एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी, जिसने एक हारी हुई बाजी को पूरी तरह पलट दिया। लेकिन ये दिन सिर्फ जीत, हार, तीर और तलवार का नहीं था। नहीं, इस दिन ने युद्ध का एक गहरा दार्शनिक पहलू सामने रखा। ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, योद्धाओं के मन के अंदर भी लड़ी जा रही थी। और वो लड़ाई थी मोह की। मोह यानी अपनों से वो इमोशनल अटैचमेंट, जो अक्सर हमारे धर्म, हमारी ड्यूटी के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के लिए भीष्म के प्रति उनका लगाव बन गया था। और दिन के आखिर में कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया। उन्होंने कहा, पार्थ, ये जंग जीत या हार की नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए है। आज जो विनाश हुआ वो मोह का ही नतीजा था, तुम्हारा अपने पितामह के लिए और दुर्योधन का अपने राज के लिए। कल जब लड़ना तो सिर्फ धर्म का कवच पहनकर लड़ना, बिना किसी मोह के। यही तो कर्म योग का असली मतलब है। तो आज की इस कहानी को हम इसी एक सवाल पे छोड़ते हैं, क्या लगाव, क्या अटैचमेंट हमेशा हमारी ड्यूटी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होता है? ये सवाल कुरुक्षेत्र में जितना जरूरी था, उतना ही आज हमारी जिंदगी में भी है। एक गहरा विचार सोचने के लिए।